ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाते? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, हमारी कोई पी ग्रुप्स के ऊपर कोई बात हुई है आपसे? नो सर। अच्छा, चलो शुरू कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप जो हम टॉपिक ना, ये हमारे पास है पी ग्रुप और साइलो थ्योरम्स के हवाले से। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो दो तीन बुनियादी बातें, पहली बात तो हमने ये ज़हन में रखनी है कि इस टॉपिक के अंदर जो सा हमारे पास ग्रुप्स होंगे ना, ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स होंगे, जिनके यूं समझ लो कि हम बेसिकली फाइनाइट ग्रुप थ्योरी के इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। और इस टॉपिक की डिस्कशन में जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी बात है, जिसके बगैर इस टॉपिक को हम नहीं स्टडी कर सकते, वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि फाइनाइट ग्रुप्स के अंदर, जिस भी ग्रुप के अंदर बात करें, वहाँ पे उसके एलिमेंट्स और उनके सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स क्या-क्या हैं। मतलब कि आपको ऑर्डर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कल मैंने कहा Z12 के मुतालिक गुफ्तगू करनी है, तो Z12 के अंदर किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। किस ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से इन बातों का आपको मालूम होगा, उतने बेहतर तरीके से हम इस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो होगी एक बात। इसलिए आपको एक बात तो ये कहनी है कि आपने दोबारा से जो ग्रुप्स मैंने आपको दिए हुए हैं, उनके आप लोगों ने एलिमेंट्स और सब ग्रुप्स के ऑर्डर स्ट्रक्चर देख लेने कि किस ग्रुप में किस ऑर्डर के कितने-कितने एलिमेंट्स और कितने-कितने सब ग्रुप मौजूद होते हैं। अब हम दूसरी बात ये है कि जब हम पी ग्रुप की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि आम तौर पर हम नंबर्स को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोज़िट नंबर्स में। याद रखिएगा, यहाँ पे नंबर से मुराद कोई रियल नंबर या रैशनल नंबर नहीं है। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना? यूं तो हम रैशनल नंबर ज़हारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुराद उससे पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो भी पॉजिटिव इंटीजर से मुराद है, कोई कंपोजिट नंबर की बात करें तो भी हम किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर ही की बात करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और हम जानते हैं प्राइम नंबर से मुराद होती है वो पॉजिटिव इंटीजर जिन पे 2 ही पॉजिटिव डिवाइज़र्स होती हैं, एक 1 और दूसरा खुद से, ठीक है? और 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हम सब जानते हैं। इनमें जो जो 2 है, ये एक वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जो इवनली है। यानी कि इसलिए 2 के मुतालिक बोला जाता है कि ये इवन प्राइम है, ठीक है? या इसको सोलो प्राइम भी बोलते हैं जो इवन है। इसके अलावा 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, इन सबको हम ऑड प्राइम्स बोलते हैं। सबको हम ऑड प्राइम्स बोलते हैं। अच्छा, अब जब हम डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से है। अनीज़ा इम्तियाज़ ज़रा डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। जी, पी ग्रुप की हम डेफिनेशन लिखने लगे हैं। A group G is said to be a P group if order of each element of G can be expressed as P की ताकत अल्फा where P is prime, fixed prime बल्कि लिखें, where P is fixed prime and alpha greater equal to 1। हम क्या कह रही हैं, एक ग्रुप ऑब्वियसली फाइनाइट ग्रुप है। एक ग्रुप को हम पी ग्रुप कब बोलेंगे, जब इसका हर एक एलिमेंट लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में। पी से मुराद प्राइम नंबर है और अल्फा से मुराद ग्रेटर इक्वल टू 1 से मुराद क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप।
अब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसका हर एक एलिमेंट लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, उस एलिमेंट के ऑर्डर को, ठीक है ना, एलिमेंट के ऑर्डर को लिख सके हम सिंगल प्राइम की पावर में, तो ये हमारे पास कहलाएगा पी ग्रुप। बाज किताबें जौन सी हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर देखो, अगर हम अल्फा की ताकत 0 पुट कर दें तो बन जाएगा पी की ताकत 0, और पी की ताकत 0 का मतलब क्या हुआ, 1, यानी कि एलिमेंट विद ऑर्डर 1। तो हम जानते हैं ग्रुप में वो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है, शाबाश जी। वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें ग्रुप में जिस एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है? सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कौन सा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए बाज किताबों में अल्फा को उसने ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये हुआ कि हम पी की ताकत 0 कर देंगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा आइडेंटिटी का, और अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस बात से आपसे परेशान नहीं होना कि अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखना है या ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखना है, दोनों बातें ठीक हैं। ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के ऑर्डर के अंदर आइडेंटिटी का ऑर्डर भी शामिल है, अदरवाइज हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपना अनिल साहब मिसाल लिखिएगा कि फर्ज कर ले अगर हम Q8 ले लेते हैं, G बराबर हमने Q8 ले लिया ग्रुप। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके हम ऑर्डर चेक करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर है 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 0। ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास होता है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 1। ऑर्डर ऑफ I ये बराबर होता है 4 के। हम जानते हैं कि Q8 में I का ऑर्डर 4 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2। ऐसे ही जो इसके बाकी एलिमेंट्स हैं -I, J, K, -K, उन तमाम के ऑर्डर की 4 होती हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2। तो क्या पता चल रहा है कि Q8 का हर एक एलिमेंट Q8 के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो लिखा जा सकता है 2 की ताकत में। 2 देखें यहाँ पर फिक्स है, ठीक है ना। जो बेस में 2 लिखा जा रहा है वो क्या है, मेरे पास फिक्स है। कहीं पर 2 की ताकत 0, कहीं पर 2 की ताकत 1, कहीं पर 2 की ताकत 2। इसका मतलब क्या हुआ कि Q8 का चूंकि हर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है 2 की पावर में, हर एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा सकता है 2 की पावर में, तो लिहाजा Q8 फिर हमारा कैसा ग्रुप हो जाएगा, पी ग्रुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पी का लफ्ज नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम जिस प्राइम की वजह से हमारे पास जवाब आ रहे हैं उस प्राइम को हम लिखेंगे। यानी कि हम लिखने का अंदाज क्या होगा कि Q8 इज अ टू ग्रुप, Q8 इज अ, ये लिख लीजिए नीचे, Q8 इज अ टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, Q8 इज अ टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। हाँ जी, बताइए यहाँ तक कोई सवाल जो समझ ना आया, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। पी ग्रुप की डेफिनेशन और इस एग्जांपल के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर अभी तक पी ग्रुप के बारे में बताएं। जी सर पी ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में प्लीज बताएं। बता तो दिए, लिखवाई भी है मैंने। आप अभी आए हो? सर इंटरनेट इशू की वजह से समझ नहीं लगी। मैंने ये बताया है कि ऐसा ग्रुप पी ग्रुप कहलाएगा जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, ठीक है। जैसे कि Q8 हमने ग्रुप लिया, Q8 में आप जानते हैं 8 एलिमेंट्स होती हैं, और इन 8 के 8 एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं आप जानते हैं, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, जिसको लिख सकते हैं 2 की ताकत 0, -1 का ऑर्डर 2, बाकी I से लेकर K तक जितने एलिमेंट्स हैं बाकी 6, तमाम के ऑर्डर 4 होते हैं।
और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत 2। तो लिहाजा कुल मिलाकर क्या बात बनी कि Q8 जो सा है ये हमारे पास 2 ग्रुप हो गया ऑर्डर 8 का। ठीक है, Q8 हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप हो गया ऑर्डर 8 का। तो ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट लिखा जा सके सिंगल प्राइम की, जिसका और लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, वो हमारे पास कैसा ग्रुप बन जाता है, पी ग्रुप बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं क्लेन 4 ग्रुप, एक और एग्जांपल लिख दीजिए यहाँ पर, जी बराबर ले लें V4। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्लेन 4 ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1A, B और AB। इनके ऑर्डर हम पहले लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 बराबर है 1, जो लिखा जा सकता है 2 की ताकत 0। बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B और ऑर्डर ऑफ AB, तीनों के ऑर्डर होते हैं हमारे पास 2 2 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V4 जो सा वो हमारे पास 2 ग्रुप हो गया ऑर्डर 4 का। V4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो वो ग्रुप जिसका हर एक एलिमेंट, जिसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, ये पी फिक्स है। यूं नहीं करना आपने कि कुछ एलिमेंट्स लिखे जाएं 2 की पावर में, कुछ लिखे जाएं 3 की पावर में, तो आप कहेंगे तो सब लिखे जा रहे हैं सिंगल प्राइम में, तो ऐसा नहीं है। ये पी फिक्स्ड है। ठीक है ना, अगर कुछ एलिमेंट्स के ऑर्डर 2 की पावर में लिखे जाएं, कुछ के 3 की पावर में लिखे जाएं, तो उसको हम पी ग्रुप नहीं तस्वुर करेंगे। पी ग्रुप उसे कोई माना जाएगा जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एक ही प्राइम की पावर में लिखा जाए, सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जाए, तो उस सूरत में हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, पी ग्रुप है। ठीक है, और अब जिस तरह की मैंने आपको मिसाल दी कि Q8 के हवाले से, Q8 का हर एलिमेंट क्योंकि 2 की पावर में हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 की पावर में लिखा जा सकता है, लिहाजा ये 2 ग्रुप है। क्लेन 4 क्योंकि इस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 की पावर में लिखा जा सकता है, तो लिहाजा ये भी 2 ग्रुप है। दूसरी बात ये है कि जब आपने Q8 या क्लेन 4 या किसी भी पी ग्रुप के मुतालिक पूरी बात करनी है, तो पूरा जुमला आपने ये लिखना है। उसके अंदर 2 बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। नंबर 1 कि वो किस पी की वजह से बन रहा है, और नंबर 2 उसका ऑर्डर कितना है, किस पी की वजह से बन रहा है, और नंबर 2 उसका ऑर्डर कितना है। जैसे मैंने आपको बताया क्लेन 4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्लेन 4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप के अंदर उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर्स को देखते हुए अंदाजा कर सकते हैं, अपना फैसला दे सकते हैं कि क्या ये पी ग्रुप है या नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो गया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब ऑर्डर 30 40 45 50 ग्रुप एलिमेंट्स का और ग्रुप हो, तो जारी बात है हमने तो हर एक डेफिनेशन तो कहती है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करें। तो ये तो काम पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फर्ज करें एक ग्रुप पे ऑर्डर 100 था, चले 100 में से एक तो हो गया डंटी, बाकी 99 रह गए। अब 99 एलिमेंट्स क्या पहले ऑर्डर निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या ये सब के सब सिंगल प्राइम में लिखे जा सकते हैं या नहीं। अगर तो लिखे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है ये पी ग्रुप है, अदरवाइज नहीं। पर ये बहुत मुश्किल और लंबा काम है कि फर्ज कर लें इवन कि अगर मैं आपको ऑर्डर 30 का भी कह दूं कि ऑर्डर 30 के मुतालिक बताएंगे कि ये पी ग्रुप है या नहीं, तो ऑर्डर 30 इसका 30 एलिमेंट होंगे, उनमें से एक एलिमेंट हो जाएगा आइडेंटिटी, बाकी रह जाएगा 29 एलिमेंट। 29 एलिमेंट्स के ऑर्डर्स आपको पहले पता हो, और फिर देखेंगे क्या वो लिखे जा सकते हैं सिंगल प्राइम की पावर में। अगर ये बात दुरुस्त होगी तो हम जाकर कहेंगे कि वो ऑर्डर 30 का जो ग्रुप है वो पी ग्रुप है, अदरवाइज नहीं। बहरहाल इस तरह करना एक लंबा काम है। तो इस काम को हम एक और रिजल्ट के जरिए अपने लिए आसान बना देते हैं, और वो रिजल्ट ये है, और ये आपने किताब से तैयार भी करना है कि नीचे वो नीचे रिजल्ट लिख दीजिए। a group G is prime if and only if a group G is P group, यूं कर लें, a group G is a P group if and only if order of G बराबर है P की ताकत अल्फा, here P is fixed prime and alpha greater equal to 1। क्या बात बनी जी, अनिजा लिख रही हैं? जी सर। गुड जी। क्या बात बन रही है स्टूडेंट्स, ये काम और आसान हो गया। हमने ये बात तय कर ली अब कि ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि हर एक ग्रुप जो जिसका अपना ऑर्डर
लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, तो वो ग्रुप दरअसल पी ग्रुप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पी ग्रुप की शिनाख्त करने के लिए कि एक ग्रुप को हम पी कब बोलेंगे, अगर ग्रुप का अपना ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में। यानी कि यहाँ से ये आसानी हो गई हमें कि बजाय कि हम हर एक एलिमेंट का अलहदा अलहदा से ऑर्डर देखें, हम सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रुप के ही ऑर्डर को देख लें और ये बात चेक कर सकें कि अगर ग्रुप का अपना ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में, तो हम फिर उसी ग्रुप को बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, पी ग्रुप है। जैसे कि आप देख सकते हैं Q8 है, Q8 का ऑर्डर कितना होता है, 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत 3। इसका मतलब क्या हुआ, Q8 का ऑर्डर लिखा गया है सिंगल प्राइम की पावर में, यानी कि 2 की ताकत 3 में लिखा गया है, तो लिहाजा Q8 जो सा होगा ये मेरे पास 2 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जो प्राइम बेस में आएगा उसको हमने इस्तेमाल करना है, जो प्राइम बेस में आएगा उसको हमने क्या करना है, अपने लिए इस्तेमाल करना है। जैसे Q8 का ऑर्डर है 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की ताकत 3, तो लिहाजा Q8 इज अ 2 ग्रुप हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 8। ऐसा ही क्लेन 4 ग्रुप है, आप जानते हैं क्लेन 4 का ऑर्डर 4 होता है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की ताकत 2, तो लिहाजा क्लेन 4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्लेन 4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। यानी कि इस रिजल्ट की बदौलत हमें ये आसान हो गया काम कि हम सिर्फ ग्रुप के ही ऑर्डर को चेक कर लें, अगर वो सिंगल प्राइम में लिखा जाएगा तो वो पी ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे आप लोग देखो ना, एक अगर जी का ऑर्डर हो जाए 81, निज़म तक लिखिएगा ऑर्डर ऑफ जी बराबर 81। अब जरा स्टूडेंट आप जरा गौर करें, 81 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की ताकत 4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की ताकत 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 को हमने लिख दिया सिंगल प्राइम की पावर में, सिंगल प्राइम की पावर में, और प्राइम कौन सा हमने इस्तेमाल किया, इसमें 3 किया। तो लिहाजा इस जी के मुतालिक हम क्या फैसला देंगे कि ये हमारे पास कैसा ग्रुप हो जाएगा, बताइए शाबाश। सर जी इज अ ग्रुप 3 ग्रुप ग्रुप हो जाएगा, शाबाश, जी इज अ 3 ग्रुप हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 81। याद रखना जब भी हमने पी ग्रुप के मुतालिक कोई बात करनी है तो दो बातें लाजमी करनी है, एक कि किस प्राइम की वजह से बन रहा है और दूसरा उसका ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ग्रुप का ऑर्डर 81 है तो जी इज अ 3 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 81। तो जी हमारे पास कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 3 ग्रुप हो जाएगा ऑर्डर 81 का। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जी सर। शाबाश। ऐसी फर्ज कर लिया, अगर हमारे पास ग्रुप है ऑर्डर 49 का, ग्रुप है ऑर्डर 49 का, अब देखें 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 प्राइम की शक्ल में, सिंगल प्राइम की शक्ल में लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिहाजा जो उनसा हुआ ये कैसे ग्रुप हो जाएगा, 7 ग्रुप हो जाएगा। ये कैसे ग्रुप हो जाएगा, 7 ग्रुप हो जाएगा। याद रखना आपने सिंगल प्राइम की पावर में लिखना है, अगर एक ज्यादा प्राइम में लिखेंगे तो वो पी ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है, जो जैसे S3 है या Z6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ज़रब 3 में, क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 ज़रब। अब देखो ना, इस रिजल्ट की बदौलत क्या पता चल रहा है कि आपको एलिमेंट्स के ऑर्डर्स को निकालने की तक जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप लोग ग्रुप के अपने ऑर्डर को स्टडी कर सकते हो। अगर उसका स्टडी ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में तो काम काफी है। अब S3 जो उनसे पी ग्रुप नहीं बनेगा, Z6 आपका पी ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं पी ग्रुप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक जो, ये किसका है, इसको खामोश तो करो ना, पीछे से कितनी डिस्टर्बेंस। जी S3 जोन से S3 जोन से इसका ऑर्डर कितना होता है, मेरे पास 6 होता है, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। अब चूंकि हमने 6 को सिंगल प्राइम में नहीं लिख सकते, तो लिहाजा S3 है या Z6 है, ये हमारे पास पी ग्रुप
नहीं बनेंगे। तो पी ग्रुप हमेशा वही बनेगा जिसका अपना ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलूं। गुड। अच्छा, अब आगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, हमने जरा पी ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करना है अपनी 5 क्लासेस में जो हमने क्लासेस पढ़ी हुई हैं। अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप है। उन 5 क्लासेस के अंदर हम जरा गौर करते हैं पी ग्रुप्स की शनाख्त को। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले सिमेट्रिक ग्रुप्स की बात करता हूँ, एस एन से जिसको हम डिनोट करते हैं, तो याद रखना आपने कि n बराबर 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि S3, S4, S5 अप टू सो ऑन, कोई भी आपको यहाँ पर पी ग्रुप नहीं मिलना। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पी ग्रुप नहीं मिला। S3 क्योंकि S3 का ऑर्डर 6 होता है, तो 6 के लिए भी हमने देख लिया कि हमारे पास वो चीज मुयसर नहीं आ रही है। ठीक है, S4 कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। जब 3 के लिए नहीं हुआ तो 3 से ऊपर के किसी के लिए भी नहीं होगा। तो लिहाजा SN में n बराबर 3, 4 अप टू सो ऑन किसी के लिए भी हमको पी ग्रुप मुयसर नहीं आएगा। सिर्फ n बराबर 1 n बराबर 2 जोन सा है, n बराबर 2 जोन सा है, इनके लिए हम वो तो बाई डिफॉल्ट सी बात बन जाएगी। उसके बाद आ जाओ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स के ऊपर, जिनको हम ए एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर n अगर मैं 3 ले लूँ, n से हमारा डिग्री, तो बन जाता है A3, और A3 का ऑर्डर आप जानते हैं 3 होता है जो खुद ही P है। लिहाजा A3 के अलावा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स में A4, A5, A6 अप टू सो ऑन किसी भी डिग्री के लिए आपको पी ग्रुप मुयसर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। SN में n बराबर 3 और 3 से ऊपर कोई पी ग्रुप मुयसर नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में AN में n बराबर 3 के लिए पी ग्रुप मिल जाता है आपको, और इसके अलावा n बराबर 4, 5, 6 अप टू सो ऑन हमें कोई भी पी ग्रुप मुयसर नहीं आता। ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ डाइहेड्रल ग्रुप। आप जानते हो जिसको हम DN से डिनोट करते हैं, n इसकी डिग्री होती है। अब यहाँ पर केस बड़ा दिलचस्प हमारे पास आता है। यहाँ पर अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि किस डिग्री के लिए हमको पी ग्रुप मिलेगा और किसके लिए नहीं मिलेगा, उसकी बात करने लगा हूँ। क्योंकि सिमेट्रिक और ऑल्टरनेटिंग में तो हमने स्ट्रेट वे बात कर दी ना। सिमेट्रिक में ये बात कर दी कि n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए कोई भी पी नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिव में बात कर दी n ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए कोई भी पी नहीं मिलेगा। लिहाजा वहां पर हमें डिग्री को कहीं से भी और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि डाइहेड्रल में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डाइहेड्रल क्या है, आप जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है उसको हम 2n से लिखते हैं। n से हमारा डिग्री होती है। निजाम जरा एक लिखिएगा, n बराबर एक सीक्वेंस लिखिएगा, n बराबर है 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 अप टू सो ऑन। जी सर। अब आप गौर करें स्टूडेंट, ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने रखा है, n से मुराद डिग्री है। ठीक है, n से मुराद क्या डिग्री, यानी कि जब n की डिग्री जब डिग्री 2 हो जाए या 2 स्क्वायर का मतलब डिग्री 4, 2 क्यूब का मतलब क्या है डिग्री 8 अप टू सो ऑन। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाले जो से डाइहेड्रल ग्रुप्स होंगे वो पी ग्रुप्स होंगे। ठीक है, एंड इन डिग्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाले जो से डाइहेड्रल ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास पी होंगे। इसके अलावा इस सीक्वेंस के अलावा अगर आप कोई और n रखते हैं तो वहां पर डाइहेड्रल ग्रुप्स में हमें पी मुयसर नहीं आएगा, वहां पे हमें पी मुयसर नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इन n से मुराद क्या हुई, D2, D4 लिखते हैं नीचे जरा, D2 है, D4 है, 2 क्यूब की वजह से क्या बन जाएगा D8, 2 4 की वजह से क्या बन जाएगा D16 अप टू सो ऑन। तो ये वो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया n की डिग्रीज का, या डिग्रीज के लिए वो शर्त बता दी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको
डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर पी ग्रुप मुयस्सर आएंगे, अदरवाइज इसके अलावा ग्रुप मुयस्सर नहीं आएंगे। अगर इसी बात को मैं समराइज करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर डाइहेड्रल ग्रुप में जो डिग्री n है वो लिखी जा सके 2 की पावर k फॉर्म में, 2 की पावर k फॉर्म में, यानी कि 2 फिक्स है, 2 यहाँ पर फिक्स है। अगर डाइहेड्रल की डिग्री लिखी जा सकती है 2 की पावर k फॉर्म में, तो यहाँ से कोरेस्पॉन्डिंग डाइहेड्रल ग्रुप जोन सा होगा, जो भी उसका ऑर्डर बने वो लाजमी तौर पर हमारे पास क्या बनेगा, पी ग्रुप बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर k में 6 रखता हूँ तो n बराबर आ जाएगा 2 की ताकत 6। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की ताकत 6 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 64 जोन सा है वो आपके पास ऑर्डर बन जाएगा। तो उसका जोन सा ग्रुप होगा वो लाजमी तौर पे हमारे पास क्या होगा, डाइहेड्रल ग्रुप होगा। इस सीक्वेंस के अलावा आप कोई और डिग्री चूज करते हो, पर्टिकुलर n आपने 3 चूज किया, तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग डाइहेड्रल ग्रुप आएगा वो ऑर्डर 6 का आएगा, ठीक है। और 6 को आप जानते हैं कि एक सिंगल प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते। अगर फर्ज कर लो n आपने 5 रखा है, तो आपके पास यानी कि डिग्री अगर आपने 5 रखी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाइहेड्रल ग्रुप आएगा वो D10 वो ऑर्डर 10 का आएगा। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रा 5, जो अगेन सिंगल प्राइम की पावर नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास पी ग्रुप नहीं बनेगा। अगर मैं n बराबर 7 रखता हूँ डिग्री, यानी कि अगर मैं 7 रखता हूँ तो डी कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाइहेड्रल ग्रुप आएगा वो आएगा ऑर्डर 14 का। और 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 7, जो अगेन पी ग्रुप नहीं बन रहा क्योंकि सिंगल प्राइम नहीं बन रही। तो लिहाजा कुल मिलाकर क्या नतीजा बन गया कि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर हमें एक खास सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाले डाइहेड्रल ग्रुप्स में पी ग्रुप्स मुयस्सर आएंगे। इसके अलावा हमें इस क्लास के अंदर कोई भी पी ग्रुप मुयस्सर नहीं आएगा। और वो कौन सा सीक्वेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, 2 या यूं कह लो कि अगर n लिखा जा सके 2 की पावर k फॉर्म के अंदर। तो सिमेट्रिक, ऑल्टरनेटिंग और डाइहेड्रल ग्रुप के मुतालिक हमने पी ग्रुप की शिनाख्त का तरीका सीख लिया कि सिमेट्रिक ग्रुप्स में अगर n 3 या 3 से बढ़ जाए तो कोई पी ग्रुप नहीं मुयस्सर आएगा। ऑल्टरनेटिंग में अगर n 4 या 4 से बढ़ जाए तो कोई पी ग्रुप मुयस्सर नहीं आएगा, यानी कि A5 पी ग्रुप नहीं है, A10 पी ग्रुप नहीं है, A100 पी ग्रुप नहीं है। डाइहेड्रल के अंदर क्या बात आ रही है कि अगर एक खास सीक्वेंस, यानी कि अगर तो डाइहेड्रल में n जो है डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, अगर वो सिंगल 2 की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाला जो डाइहेड्रल ग्रुप है उस ऑर्डर का वो जोन सा होगा हमारे पास पी ग्रुप बनेगा। जैसे ऑर्डर 2 का डाइहेड्रल ग्रुप, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 8 का, ऑर्डर 16 का, ऑर्डर 32, ऑर्डर 64, ये तमाम के तमाम ऑर्डर्स के जो डाइहेड्रल ग्रुप्स हैं ये लाजमी तौर पे हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, पी ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप भी और n रखते हो, n बराबर 3, 5, 7, 6, कोई इस तरह के n रखते हो जो कि आपका 2 की पावर k की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उस सूरत में हमको यहाँ पर डाइहेड्रल ग्रुप की क्लास के अंदर पी ग्रुप मुयस्सर नहीं है। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। नो सर। और समझ आ रही बात की? शाबाश। अच्छा, अब हम कुछ बातें करने लगे हैं पहली 2 क्लासेस के मुतालिक, साइक्लिक और अबेलियन के मुतालिक। तो यहाँ पर मैं एक तो रिजल्ट लिखवाने लगा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नंबर 1 लिखिएगा नीचे यहाँ पर कि एवरी पी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी is always cyclic. Every p group of order p is always cyclic. कि हर p ग्रुप जो ऑर्डर p का होगा ये हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। और हर साइक्लिक क्योंकि अबेलियन होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं एवरी p ग्रुप ऑफ ऑर्डर p is अबेलियन। नंबर 2 लिखिएगा एवरी p ग्रुप of order p square is abelian. Every p group of order p square is abelian. कि हर p ग्रुप जिसका ऑर्डर p स्क्वायर हो
वो हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी ग्रुप के अबिलियन के मुतालिक देखने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ग्रुप है ऑर्डर 49 का, 49 का, और मैं कहता हूँ इसके अबिलियन के मुतालिक आपकी क्या राय है, तो आप फौरन से देखेंगे क्या ये बी ग्रुप है, और अगर बी ग्रुप है तो क्या इसका ऑर्डर टी स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर 49 है ये एक बी ग्रुप है, क्योंकि इसका ऑर्डर लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर की फॉर्म में, तो लिहाजा ना सिर्फ ये बी ग्रुप है, ये ना सिर्फ ये 7 ग्रुप है, बल्कि ये अबीलियन भी हो गया। ये जो रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया, इसके थ्रू ये क्या हो गया, मेरे पास अबीलियन ग्रुप भी हो गया। ऐसे फर्स्ट का ग्रुप है ऑर्डर 9 का, ग्रुप है ऑर्डर 9 का। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर 9 का जो सा ग्रुप है, ये इस रिजल्ट की बदौलत क्या बन जाएगा, मेरे पास अबीलियन ग्रुप बन जाएगा। तो हर वो बी ग्रुप जिसका ऑर्डर टी स्क्वायर की फॉर्म में होगा, वो मेरे पास क्या होगा, अबीलियन ग्रुप होगा। एक बात जो भी, अब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं फटाफट एक बात करूं यहाँ पर, कि यहाँ से ऑनवर्ड हम ग्रुप को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, या तो वो बी होगा या फिर वो बी नहीं होगा। आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी